अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखिए, निम्न समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता करें बोल रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, तो ब को सॉल्व करेंगे। ब का आलेख चित्र ये है, ये देखिए, ये ब का आलेख चित्र क्या है, ये वाला है। तो ब में देखिए क्या बोल रहे हैं, समीकरण 3x + 6y = 15 दिया है, और सेकंड समीकरण क्या दिया है, x + 2y = 5 में खाली स्थान हल है तब x व y के मान होंगे, ऐसा बोल रहे हैं ना। तो आप आलेख को देखिए, आलेख को देख करके आपको सब कुछ बतलाना है। तो आलेख को देखने से क्या है देखिए, हमको एक रेखा दिखाई दे रहा है, एक रेखा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है ना। और ये रेखा का समीकरण क्या है देखिए, तो इस रेखा का समीकरण है ये वाला 3x + 6y = 15। मतलब 3x + 6y = 15 जो ये समीकरण है, इसका अगर आप आलेख खींचोगे तो ये रेखा आपको मिलेगी। आ गया समझ में। अब देखिए ये वाले समीकरण को x + 2y = कितना है, 5। इसका आलेख खींचोगे पर भी से यही की रेखा मिलेगी, क्योंकि देखिए इसी रेखा में ये भी समीकरण है और इसी रेखा में ये भी समीकरण है। ये रेखा से देखिए एरो करके समीकरण को लिखा है ना, और दोनों समीकरण किससे संबद्ध है, एक ही रेखा। कहने का मतलब ये समीकरण का भी यही रेखा है और ये समीकरण का भी यही रेखा है। कहने का मतलब दोनों समीकरण एक ही रेखा को दे रहे हैं। मतलब ये दोनों समीकरण को जब यहाँ प्लॉट करेंगे, आरेख खींचेंगे, तो हमको एक ही रेखा मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक ही रेखा मिल रहा है। मतलब ये रेखा कौन सी है, समपाती रेखा। कौन सी रेखा, समपाती रेखा। तो नियम हमारा ये कहता है कि अगर दो समीकरण एक समपाती रेखा दे रही है, क्या दे रही है, एक समपाती रेखा दे रही है, तब उस स्थिति में क्या होगा, तब उस स्थिति में ये जो दिया गया समीकरण है इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। तो अनेक हल को हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए, समीकरण इसके और इसके कितने हल हैं, पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो कितने हल हैं, अनेक हल। क्या है, अनेक हल। तो यहाँ लिख देंगे ये अनेक हल, ये क्या आ जाएगा, अनेक हल। तो अनेक हल को हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो जब कभी भी ये दो समीकरण आपको समपाती रेखा देंगे, रेखा एक के ऊपर एक होंगे, मतलब एक ही रेखा आपको दिखाई देंगे, तब उस स्थिति में ये जो दिए गए समीकरण हैं वो उनके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। और अनेक हल को हम ज्ञात नहीं कर सकते। हो गया। अब देखिए हम लोग किसमें आ जाते हैं, ब के बाद स में आ जाते हैं। तो स क्या है देखिए, तो स में समीकरण ऋण 4x + 6y = 3 और 2x ऋण 3y = 5 दिया है। दिया है कि नहीं दिया है। तो अगर ये दोनों समीकरण का हम आलेख खींचे तो हमको ये आलेख प्राप्त होगा। तो इस आलेख में देखिए एक रेखा ये वाला है, ये 6y - 4x = 3। इस समीकरण का ये देखिए एरो यहाँ आके जुड़ा है ना, मतलब इस समीकरण का रेखा ये है, ये वाला रेखा है, और इस समीकरण का रेखा ये है देखिए। तो हमको जो दो समीकरण दिया गया है ये, या इसी को यहाँ पर लिखा गया है ये और ये, तो ये दोनों समीकरण कैसी रेखाएं प्रदर्शित कर रहे हैं, समांतर रेखा। कैसी रेखा प्रदर्शित कर रहे हैं, समांतर रेखा। तो जब दिया गया दो समीकरण समांतर रेखा प्रदर्शित करता है, तो उस स्थिति में ये जो दिए गए समीकरण है इसके कितने हल होते हैं, एक भी हल नहीं होते, एक भी हल नहीं होते। तो आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए, समीकरण इसमें और इसमें खाली स्थान हल है, तो क्या लिखोगे, एक भी हल नहीं है। ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखेंगे। एक भी हल नहीं है। तो x और y का मान निकाल पाओगे क्या, जब एक भी हल नहीं है तो x और y का मान आप नहीं निकाल पाओगे। आ गया समझ में। अब आप आ जाइए कहां पर, द में आ जाइए। द में क्या दिया देखिए, समीकरण x + 2y = 3 और 4x + 3y = 2 में खाली स्थान हल है बोल रहा है। तो ये जो दिया गया समीकरण है इसके आरेख को देखिए यहाँ पर, तो आप देखेंगे ये देखिए 4x + 3y = 2 का रेखा
रेखा ये है, ये समीकरण इस रेखा को प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और x धन 2y बराबर 3, ये वाला रेखा किसको, ये वाला समीकरण किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये वाला रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। तो आरेख में आप देखिए ये दोनों समीकरण के जो दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तब दिए गए समीकरण के कितने हल होते हैं? एक अद्वितीय हल। क्या होते हैं? एक अद्वितीय हल होते हैं, मतलब एक हल होते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? समीकरण ये और समीकरण ये में खाली स्थान हल है, तो लिखेंगे एक अद्वितीय हल। क्या लिखेंगे? एक अद्वितीय, ये एक अद्वितीय हल है। आ गया समझ में? अब अद्वितीय हल है या एक हल है तो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, तो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर। तो यहीं से आपको क्या करना है? देखिए, तो ये y डैश अक्ष पर लंब डाल दीजिए और ये x डैश अक्ष पर आप लंब डाल दीजिए। जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहीं से दोनों पर लंब डाल दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर 2 में आ रहा है और यहाँ पर ऋण 1 में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये किसका मान है? x का। ये वाला किसका मान है? x का। और ये वाला किसका मान है? y का। तो ये देखिए x का मान कितना आया? ऋण 1 और y का मान कितना आया? 2। तो यहाँ पर लिख देंगे तब x और y के मान होंगे। तो x ये x बराबर कितना हुआ? देखिए ऋण 1 और y बराबर कितना हुआ? ये वाला y है ना, तो y बराबर कितना हुआ? 2। ये तो हमको ये x और y का मान प्राप्त हो गया। क्लियर है सबको? यस सर। आपको याद ये रखना है कि अगर आपको प्रतिच्छेदी रेखा मिल रहा है तभी दिए गए समीकरण के क्या होंगे? एक अद्वितीय हल होंगे। अगर आपको समांतर रेखा मिल रहा है तो दिए गए समीकरण के कोई भी एक भी हल नहीं होंगे। और यदि आपको समपाती रेखा मिल रहा है तो दिए गए समीकरण के अनंत हल होंगे या अनेक अनंत हल होंगे। आ रहे समझ में? तो ऐसा